नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मई बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना की बढ़ते संक्रमण को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद समूह की बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे बाद मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली मंत्री परिषद समूह की बैठक में कैबिनेट और मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्या और मेडिकल विभाग के विशेषज्ञ भी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब खाटू श्याम जी व श्री माधोपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट की कवायद शुरू हो गई है। ये प्लांट 2 माह में तैयार होकर काम करना शुरू कर देंगे। दरअसल प्रदेश में विधायकों को विकास के कामों के लिए विधायक फंड 2 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ करने के आदेश जारी हो गए हैं। इनमें से इस साल ज्यादातर पैसा कोविड मैनेजमेंट में खर्च होगा। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में शहरों के साथ साथ गांवों में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। गांवों में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर चिंतित गहलोत सरकार ने जहां हाल ही में विधायकों के साथ साथ पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक ली थी, तो अब सरकार गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। 1 या 2 दिन में सरकार गांवों में जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा कर सकती है। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू हाल ही में कोरोना की चपेट में आए थे। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई है। इस वजह से उन्हें अब नॉर्मल वार्ड से AICU कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि पिछले बुधवार को आसाराम बापू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनको बाद में सांस फूलने की शिकायत हुई, जिसके बाद आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से MG अस्पताल और बाद में शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में एडमिट किया गया। उदयपुर जिले की फतेहनगर सनवाड़ नगर पालिका क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट व रोगी वाहन के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से विधायक धर्म नारायण जोशी ने 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। नगर पालिका फतेहनगर के उपाध्यक्ष नितिन सेठिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुनील डांगी, पार्षद गजेंद्र सिंह रावल व विनोद धर्मावत की मांग पर जोशी ने तत्काल ही स्वीकृति देते हुए उनको सौंप दी। पहले कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए कारगर दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी शुरू हुई। 890 रुपए का इंजेक्शन 30,000 से 50,000 रुपए तक में बिक रहा है। अब ऐसी ही किल्लत म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B की शुरू हो गई है। यह इंजेक्शन अचानक बाजार से गायब हो गया है। पहले तो बाजार में यह मिल ही नहीं रहा था, और अगर कहीं मिल भी रहा है तो 2,000 रुपए के इस इंजेक्शन के 11,000 से 12,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक और पहल की है। बिरला ने कहा कि प्रत्येक गांव में 5-5 स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिकों की टीम तैयार की जाएगी। ये स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ तथा संक्रमण की चेन तोड़ने, कोविड रोगियों को उपचार प्राप्त करने में मदद करेंगे। अलवर में लॉकडाउन में शराब की खातिर पुलिसकर्मी अब ठेकेदारों के पैरों में झुकने लगे हैं। कोरोना में शराब के ठेके सुबह 11 बजे ही बंद हो जाते हैं, जिसके कारण अलवर के भिवाड़ी से लगते हरियाणा के धारूहेड़ा में शराब के ठेके पर 2 पुलिसकर्मी शटर के नीचे झुककर शराब ले जाते कैमरे में कैद हो गए। भिवाड़ी SP राममूर्ति जोशी ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। जल्दी कार्रवाई भी हो सकती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से गठित किए गए 13 सदस्यीय कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स से AICC में प्रतिनिधित्व कर रहे राजस्थान के नेताओं को बाहर रखा गया है। प्रदेश के किसी भी नेता को टास्क फोर्स में जगह नहीं मिल पाई है, जबकि राजस्थान से 5 नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में गठित किए गए कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स से राजस्थान के नेताओं को दूर रखे जाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर इलाके में बुधवार अल सुबह शुरू हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। यह बूंदाबांदी रुक रुक कर जारी रही। किसानों के अनुसार बूंदाबांदी से फसलों को फायदा होगा। वहीं धान मंडी में FCI की ओर से खरीद किए गए गेहूं के थैले भीग गए। FCI ने ज्यादातर थैले तिरपाल से ढकवा दिए और कुछ बिना ढके पड़े रहे। कुछ थैले पहले से ही शेड के नीचे रखवा दिए गए थे। बूंदाबांदी से गलियों में कीचड़ फैल गया। किसानों का कहना है कि अगर अच्छी बारिश हो जाए तो खरीफ की फसल की बुआई हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार शहर में मंगलवार सुबह 8 से बुधवार सुबह 8 बजे तक 1 mm बारिश दर्ज की गई। विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में शाम तक और बारिश होने की संभावना है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज नर्सेज दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया। जिले भर में नर्सेज ने 11 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्यवाही नहीं किए जाने और पदनाम केंद्र के अनुरूप नहीं करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर 1 घंटे अतिरिक्त सेवाएं दी। इससे पहले जिला चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर दीप प्रज्वलन किया गया। ई-टेक प्रोजेक्ट निदेशक घनश्याम राज पुरोहित व नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर माल्यार्पण किया। श्रीगंगानगर में संपूर्ण लॉकडाउन की पालना करवाने में आज मौसम ने पुलिस प्रशासन का खासा साथ दिया। इस कारण मुख्य मार्गों पर बुधवार दोपहर तक आमजन की आवाजाही काफी कम रही। गोल बाजार सहित अन्य बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। संपूर्ण लॉकडाउन के दूसरे दिन मंगलवार के मुकाबले आज बुधवार को रविंद्र पथ, पदमपुर रोड, सूरतगढ़ रोड, गौशाला मार्ग, दुर्गा मंदिर एरिया, ब्लॉक एरिया, पुरानी वादी में लोग कम ही सड़कों पर दिखाई दिए। कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय में भी अब संसाधन कम पड़ने लगे हैं। अस्पताल प्रशासन जैसे तैसे व्यवस्था बना पा रहा है। पिछले 3 दिनों के दौरान कोविड वार्ड में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेड कम पड़ने के कारण अब वार्ड के बाहर गैलरी में ही जमीन पर गद्दे लगाए जा रहे हैं। इन गद्दों के पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की जा रही है। नए भर्ती हो रहे मरीजों का इन्हीं गद्दों पर इलाज भी किया जा रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह जिला चिकित्सालय में कोरोना एवं कोरोना संदिग्ध रोगियों की संख्या 250 हो गई। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन में पुलिस का पहरा जारी है। पुलिस की नाकाबंदी के दौरान बिना कारण घूमने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस की सख्ती के चलते सड़कों पर भीड़-भाड़ भी कम देखी जा रही है। राशन खरीदने की आड़ में शहर में घूमने वालों को अब पुलिस राशन की होम डिलीवरी होने का कहकर वापस लौटा रही है। शहर में चारों थाना क्षेत्रों में पुलिस के नाके हैं। यहां से दूध, मेडिकल इमरजेंसी सुविधा वाले लोगों को नाकों से प्रवेश दिया जा रहा है। बिरबल चौक सब्जी मंडी में भीड़भाड़ है। शहर के मुख्य बाजार में दोपहर 11 बजे तक रौनक रही। इसके बाद बाजार में सन्नाटा पसरता गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।